साहब अब बल्कि अमेरिका को डरना चाहिए इंडिया से। जिस दिन भारतीयों ने चलाना छोड़ दिया, ये शाम को बैंकरप्ट हो जाएंगे। ये हालत है अमेरिका की अपनी। तो इस वक्त मजबूरी है अमेरिका की, जो मर्जी भारत करता रहे, ये उनके पांव में पड़े रहेंगे, हिलेंगे नहीं। ये मैं बता रहा हूं आप। अमेरिका के जो कैट पॉज हैं वो मिडल ईस्ट में इजराइल है और साउथ एशिया में इंडिया है, और इनकी मदद से इन तीनों का जो ये गठजोड़ जिसको हम इंडो यूएस इजराइल नेक्सस कहते हैं, इन्होंने इस पूरी दुनिया को, जिसको उन्होंने 9/11 के बाद कहा था कि हम पीस का एक गहवारा बनाएंगे, वो पूरा इसने दुनिया में जो है ना इन्होंने खलफशार मचा दिया है। ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड था, कभी ऐसे नहीं हुआ कि चाइना ने कोई और उनके एम्बेसडर ने यहाँ बैठ के कोई ऐसी बात खुलेआम की हो कि हमारी सिक्योरिटी का इशू है पब्लिक फोरम पे नहीं। कि बरतानवी अखबार लिखते हुए, रिपोर्ट करते हुए तबसरा कर रहा है और हैरत का इजहार कर रहा है कि चीनी जो है वो इस तल्ख लहजे में पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी चीन के साथ वो पैडीचंग की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो भी चीनी कभी नाराज हो जाते हैं, कभी राजी हो जाते हैं। उनके साथ आपके कोई दोस्ती नहीं है, मैं नहीं मानूंगा इसके। ये आपके कहने पे हो, जिस तरह शहबाज शरीफ नवाज शरीफ कान में कभी कह देता है हिमालय से ऊंची है, समुद्र से गहरी है, शियात से मीठी, स्वाय पैसों के आपके पास उनके साथ आपका कोई रिलेशनशिप नहीं, पीरियड। आपका इस वक्त दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ रिलेशनशिप नहीं है जहां से पैसा नहीं आ रहा। आप उस दिन से डरे चीमा साहब, उस दिन से डरे जिस दिन इंडिया और चाइना ने अपने रिलेशनशिप ठीक कर लिए, उस टाइम से डरे आप। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अभी जब से डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस के प्रेसिडेंट की सत्ता दोबारा संभाली है, गद्दी दोबारा से संभाली है, जब से वो कुर्सी पर बैठे हैं, तब से उनके डिसीजंस जो हैं बहुत ही बवाल मचा रहे हैं पूरी दुनिया में। दोस्तों, उसी बीच में पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट, कह सकते हैं आपकी एक रिसर्चर हैं, कमर चीमा, जो पॉलिटिकल साइंस के रिसर्चर हैं, वो बात करते हैं साजिद तारा, जो कि एक पाकिस्तान बेस्ड यूएस पॉलिटिशियन है, जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से ही है। दोस्तों, तो उन्होंने बताया कि चीमा साहब जो है, डोनाल्ड ट्रंप जो है जानता है कि अगर इंडियंस चले गए अमेरिका छोड़ के तो अमेरिका बैंक करप्ट हो जाएगा, अमेरिका की हिम्मत नहीं है कि अमेरिका दोबारा खड़ा हो पाए। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडियंस को नहीं छूने वाला, और इसीलिए उसने इंडियंस को ज़्यादातर अपने कैबिनेट में रखा है, अपनी सरकार में रखा है। वो इंडियंस को ज़्यादा परेशान नहीं करने वाला, लेकिन हाँ, पाकिस्तानियों के खैर नहीं है। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन दे रहा है। दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तान के लोगों का उनकी मीडिया के इसके बारे में क्या रिएक्शन है। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स से। आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है दोस्तों हमको। सारी चीज़ें जो हैं वो अगर डार्ट्स जोड़ी जाए तो रीग्रुपिंग हो रही है इस वक्त। तो दर हकीकत कौमें ऐसे नहीं बनती, कंट्री ऐसे नहीं बनते जब तक उनको लीडरशिप जो है वो प्रमोट ना करे। तो जब मैं अपनी तरफ देखता हूं तो दुख होता है, और तो कोई और वो मेरा फिर ये एक यही, मैं इसी बात पे जख्मी हूं कि दुनिया का हर कंट्री जो है वो हमारे पास से गुजर रहा है हारन देकर। हारन देकर वो तो जहाज लग गया, वो लैंड किया उन्होंने राजस्थान, जारी बात है पाकिस्तान से तारड़ साहब गुजरे होंगे, तो तू हारन में जाके डर गया। हारन बजा, हर कंट्री हारन बजा के गुजर रहा है, और हमको वो कहते हैं शर्म हमको मगर नहीं आती, और कोई उम्मीद अभी तक कोई चांस नहीं लग रहा। कंटिन्यूटी देखें कि 1998 से उस वक्त के जो फ्रेंच प्रेसिडेंट थे याक शराक, तब से लेके इंडिया के कम से कम 25 साल हो गए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ये कंटिन्यूटी है हमारी चीन के साथ। वो पैडीचंग की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो भी चीनी कभी नाराज हो जाते हैं, कभी राजी हो जाते हैं। उनके साथ आपके कोई दोस्ती नहीं है, मैं नहीं मानूंगा इसके। ये आपके कहने पे हो, जिस तरह शहबाज शरीफ नवाज शरीफ कान में कभी कह देता है हिमालय से ऊंची है, समुद्र से गहरी है, शियात से मीठी, स्वाय पैसों के आपके पास उनके साथ आपका कोई रिलेशनशिप नहीं, पीरियड। आपका इस वक्त दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ रिलेशनशिप नहीं है जहां से पैसा नहीं आ रहा। आप उस दिन से डरे चीमा साहब, उस दिन से डरे जिस दिन इंडिया और चाइना ने अपने रिलेशनशिप ठीक कर लिए, उस टाइम से डरे आप बेचते हैं अपनी दुश्मनी उनके साथ। आप अपना भारत के साथ बॉर्डर बेचते हैं चाइना को, और आज से नहीं बेच रहे, 76 साल से बेच रहे हैं। उस दिन से डरे जिस दिन भारत ने अपने रिलेशनशिप चाइना के साथ अपने बॉर्डर चीजें सेटल कर ली, फिर आप कहां जाएंगे? तार साहब, जिस दिन इंडिया ने चीन से ताल्लुकात ठीक कर लिए, जो अमेरिका और वेस्ट से इंडिया को सपोर्ट आ रही है, वो भी बंद हो जाएगी सारा कुछ। नहीं, तो ये तो एक सपोर्ट कौन सी? नहीं चीमा साहब, सपोर्ट कौन सी? अमेरिका कौन सी सपोर्ट दे रहा है भारत को इस वक्त? तार साहब, वो जो आप तो आईएमएफ से ले रहे हैं, उनका तो ट्रेड 191 बिलियन है।
अगर जितनी मिलिट्री एडवांसमेंट, जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंडिया को मिल रही है, अगर वो चाइना के लिए इंडिया को तैयार ना करें तो वो क्यों इंडिया को दें सारा कुछ, अगर चाइना थ्रेट ना हो इंडिया के आगे? चीमा साहब, वो जो दे रहे हैं मजबूरी को दे रहे हैं, वजह क्या है? और यहां भी बनाने वाले अब सारे इंडियन ही हैं चीमा साहब। अब बल्कि अमेरिका को डरना चाहिए इंडिया से। जिस दिन भारतीयों ने चलाना छोड़ दिया, ये शाम को बैंकरप्ट हो जाएंगे। ये हालत है अमेरिका की अपनी। सीईओ देख लें, अब गूगल देखें, माइक्रोसॉफ्ट देखें, अब देखें तो सही ना, तो लाइन भी तो देखें ना। चीमा साहब, इस वक्त मजबूरी है अमेरिका की, जो मर्जी भारत करता रहे, ये उनके पांव में पड़े रहेंगे, हिलेंगे नहीं। ये मैं बता रहा हूं आपको। अमेरिका के जो कैट पॉज हैं वो मिडल ईस्ट में इजराइल है और साउथ एशिया में इंडिया है, और इनकी मदद से इन तीनों का जो एक गठजोड़, जिसको हम इंडो यूएस इजराइल नेक्सस कहते हैं, इन्होंने इस पूरी दुनिया को, जिसको उन्होंने 9/11 के बाद कहा था कि हम पीस का एक गहवारा बनाएंगे, वो पूरा इसने दुनिया में जो है ना, इन्होंने खलफशार मचा दिया है। एंड टुडे द होल वर्ल्ड इज़ इनसिक्योर एंड अनसेफ, एंड इट इज़ प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स पॉलिसीज। कि बरतानवी अखबार लिखते हुए, रिपोर्ट करते हुए तबसरा कर रहा है और हैरत का इजहार कर रहा है कि चीनी जो है वो इस तल्ख लहजे में पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। पहले जरा उस आर्टिकल में आपका वो, एक तो ये पाकिस्तान का जो दुबई हमने बनाना था, उसका हेडलाइन ही वही है कि क्या हुआ पाकिस्तान के दुबई को। ये वैंग शेंजी है, आई होप कि मैं नाम ठीक ले रहा हूं, चाइनीज प्रोनाउंसिएशन आ रहा है कि हमारी तरबियत नहीं है उस तरह की। तो वेंग शेंजी जो प्रिंट हुआ है, नाम मैं वैसा पढ़ रहा हूं, इस्लामाबाद में इन्होंने इंटरव्यू दिया है। और ये कौन है? ये है चाइनीज पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू पाकिस्तान। वॉइस्ड अनयूजुअली कैंडिड क्रिटिसिज्म ऑफ पाकिस्तान ओवर थ्रेट्स फेसिंग सीपैक एंड एक्सप्रेस्ड। अब मैं यहां रुक जाता हूं। ये जब अखबार लिख रहा है ना कि वॉइस्ड अनयूजुअली candid criticism of Pakistan over serious threats facing CPAC and expressed, यानी उन्होंने कहा कि यह गैर मामूली है जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान पर तनकीद की। क्या तनकीद की? एक्सप्रेस किया। क्या एक्सप्रेस किया? सीरियस कंसर्न्स। किस चीज पे? ओवर द फ्यूचर ऑफ चाइनाज $multi-billion इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। ठीक है जी। अब वो जो शुरू होता है कि उन्होंने क्या कहा, इफ द सिक्योरिटी इज नॉट इम्प्रूव्ड, who would come and work in their environment? There is a hatred against Chinese in Gwadar and Balochistan. He said, कोई फरमाइश की थी प्रोजेक्ट्स की, जो मतलब उसको कोई नहीं मिला। और इसमें जो है रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 26 कम से कम प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं। सीपैक का जो फेज 2 है वो अब यूं समझें कि आप ठंड पड़ गई है वहां, बैक बंदर पे चला गया है। और 26 वो प्रोजेक्ट्स हैं, 26 प्रोजेक्ट्स जो अब नहीं शुरू हो पाएंगे जब तक उनके ये कंसर्न्स एड्रेस नहीं होते। तो ये है जनाब वो मामलात कि चीन जो हमारा आप यह यार वो पहले, यानी उनका जो गुस्सा है वो खत्म नहीं हो रहा, उनकी तवक्कुआत पूरी नहीं हो रही। इसका मतलब ये नहीं कि वो अबैंडन कर देगा पाकिस्तान को, लेकिन प्रेशर जब आता है, ताल्लुकात खराब होते हैं, जब वो इस्लामाबाद में बैठकर अक्यूज करता है वेस्टर्न इंग्लैंड के यानी मीडिया हाउस से बात करते हुए, तो आप उनकी संजीदगी का अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी फ्रस्ट्रेशन कहां तक पहुंची।